आज हुई मुझसे बहुत बड़ी गलती। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, नहा धो के सर धो के। 6 बजे मैं एकदम शैम्पू कर ली थी, लेकिन अब जाके मैं बाल सुखा रही हूँ क्योंकि बेटी निकल चुकी है। आज उसका है पेपर और आज हुई मुझसे बहुत बड़ी गलती। मैंने शायद सुनने में दिक्कत की या क्या हुआ, उसकी नोटिस भी मैंने ध्यान से नहीं पढ़ी, इधर इतनी बिजी होने की वजह से, और टाइमिंग का कुछ हो गया प्रॉब्लम। मुझे लगा कि उसका 8 बजे से पेपर है तो वो 7:30 बजे निकलेगी, बट आज उसका 7 बजे ही निकलना था और मैंने उसको उठाया है 8 बजे के हिसाब से। तो बट कैसे तैसे फटाफट हम लोगों ने रेडी उसको किया है, मतलब मैं ही जानती हूँ मेरी वजह से आज प्रॉब्लम हो जाती बहुत बड़ी। बट फ़ोन आ चुका है, वो पहुंच गई है 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले बस पहुंची है, तो उसको एंट्री मिल गई है, इन्होंने उसको छोड़ दिया है। तो जब तक वो पहुंची नहीं थी मेरा धुक धुक हो रहा था कि आज एक तो पेपर है। नॉर्मल डे होता तो ऐसे कोई डर नहीं था, बट हाँ पेपरों में डर लगता है। और आज मुझसे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है, कन्फ्यूजन हुआ है, क्योंकि सैटरडे को जो पेपर था वो 8:30 से था और इन लोगों को लेट से निकलना था। मुझे लगा कि आज भी वही टाइमिंग होगा, लेकिन नहीं, हर दिन का अलग अलग टाइमिंग इन लोगों ने नोटिस दिया हुआ है। और वो नोटिस इसके पास है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं उस हिसाब से ही चल रही थी। मैं धीमे धीमे अपना काम कर रही थी कि अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, बट एकदम से इन्होंने बोला कि लेट हो रहा है, गाड़ी उतार रहे हैं, तो उसी में मुझे फिर पता चला कि ओ आज का टाइमिंग ये है। बट आज इतनी बड़ी गलती होते होते, मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है आज की मैं बता नहीं सकती हूँ, वो भी मेरी वजह से। खैर सब कुछ अभी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ बेटी के स्कूल और उसको लेने के लिए। तो उसको लेके मैं थोड़ा सा मार्केट जाऊंगी, क्योंकि मेरे अभी तक चूड़ी नहीं आई है शाम की पूजा के लिए। क्योंकि सैटरडे को मैंने मेहंदी लगवा ली और उसके बाद जब जाने को सोचा तो शॉप वगैरह सब बंद हो गई थी। रात के हो गया था 9:30-10 बज गया था, तो शॉप हो गई बंद। फिर हो गया संडे। कल संडे के दिन मैं अवॉइड ही करती हूँ चूड़ी वगैरह ख़रीदना, तो कल मैं नहीं खरीद पाई। फिर अब निकली हूँ, पहले बेटी को ले लूँ, फिर उसके बाद जाके चूड़ी लूँगी, क्योंकि शाम के लिए चूड़ी ही नहीं है मेरे पास, ली नहीं है। बाकी सब सामान तो मेरा ले लिया था मैंने पहले ही। मैं एक चूड़ी का ही हो गया था कि सैटरडे को लेनी थी, लेकिन उल्टा हो गया। पहले मुझे चूड़ी लेके तब बैठना चाहिए था मेहंदी लगवाने, लेकिन गलती हो गई ये कि पहले मेहंदी लगवाने बैठ गए, सोचा था कि बाद में लेंगे, लेकिन हाँ वही हो गया ना, साइज़ भी कैसे करते, अगर दुकान खुली भी रहती तो हाथ मेहंदी फिर ख़राब हो जाती, तो वो थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, वरना सैटरडे को ही आ जाती। खैर चलिए जो भी है, अब आज मंडे है, आज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहनी तो शाम को ही है, 5 बजे से पहले तो पहननी है नहीं, तो अभी आ जाएगी तो भी चल जाएगा, काम हो जाएगा। तो पहले बेटी को ले लूँ, फिर जाऊँगी ये सब सामान लेने। और कल गणेश जी भी आने हैं, तो उनको भी शायद आज ही ले लिया जाएगा, क्योंकि कल मंगल है, तो कल गणेश जी को नहीं लेंगे, आज ही उनको लेके ढका के रखेंगे। अभी उनका फेस रिवील नहीं होगा, वो आपको कल ही दिखाएंगे, और ले आज ही लेंगे, क्योंकि आज मंडे का दिन है, तो आज अच्छा दिन है, तो आज उनको लेकर रख देंगे। बाकी उनकी सब तैयारी व्यारी हो चुकी है। और हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं उनको 10 दिन तक अपने घर रखूँगी, और जिस दिन उनका वही अनंत चतुर्दशी दिन जब विसर्जन होता है उसी दिन ही विसर्जन करूँगी। मैं 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन वाला नहीं, पूरे प्रॉपर 10 दिन रखूँगी। और हर साल मैं 10 दिन रखती हूँ खैर। और 10 दिन मैं कोशिश करूंगी कि अपने हाथ से कुछ नया प्रसाद उनके लिए बनाऊं, तो वो मैं आपको डेली दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग से बने रहिएगा कि रोज नए नए मीठे आएंगे, रोज एक नया प्रसाद आएगा। क्या कब बनाना है ये सब मैं एक दिन पहले या एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा। जिसने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे व्लॉग्स और भी लोग देखें और मुझे बेनिफिट हो, मुझे फ़ायदा हो। तो चलिए बाकी बाद में मिलती हूँ, बेटी को ले आऊँ फिर मिलती हूँ और उससे भी मिलाती हूँ, देखती हूँ कैसा पेपर आज का हुआ है उसका। और अब उसका 2 दिन शायद छुट्टी है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, नहीं 3 दिन छुट्टी है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे उसकी छुट्टी है। नेक्स्ट पेपर अब उसका फ्राइडे और सैटरडे है। तो चलिए लेके आती हूँ, शायद छुट्टी हो गई है, बच्चे दिख तो नहीं रहे।
तो चलिए मिलती हूँ। और अभी आपसे और भी बताती हूँ कि नेल्स का भी बताना है कि अभी तक आज सुबह से मेरे देखो पेंट तक नहीं लगा है, क्योंकि सुबह से उठ के यही सब कर रही थी, पूजा वूजा करी, इसको स्कूल भेजा। और स्कूल भेजने में तो मैंने सुबह आपको बताया कैसे दिक्कत हो गई। आज मेरे को वो हो गया मिस्टेक, मतलब मेरे को ख्याल ही नहीं था कि आज उसका 7:30 का निकलना है या 8 बजे निकलना है, वही गड़बड़ हो गया, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ टाइम चेंज हो रहा था। अब मैं इस हिसाब से उठी कि 8 बजे का पेपर है और पेपर जबकि 7:30 का ही था और 7 बजे निकलना था। सोचे क्योंकि मेरे घर से 20 मिनट आराम से 25 मिनट लगता है। तो खैर मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम से पहुंच गई, थैंक गॉड, क्योंकि पेपर के दिन में ही बस टेंशन हो जाती है। ऑर्डिनरी दिन होता तो लौट आती तो कोई दिक्कत नहीं थी। और आज तक कभी मैं बताऊँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, आज पहली बार ऐसा हुआ है। और वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि हर पेपर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए और भी मिस्टेक हुई। खैर जो भी था कुछ हुआ नहीं, अच्छे से वो टाइम से पहुँच गई थी। तो चलिए मैं बताती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में नेल्स की कहानी, और भी बहुत सी बातें हैं आपको बतानी है। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि छुट्टी हो गई, उसको लेके आती हूँ, वो वेट कर रही होगी, तो मिलती हूँ उसको लेके। ले लेगा। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, एक यहाँ पे मॉल है, तो छोटा छोटा ये सब सूपू बोल ले रहे हैं, पेन स्टैंड है और लिपस्टिक रखने के लिए हम लोग के पास नहीं है। बहुत लिपस्टिक कुछ हम पकड़े। अच्छा वहाँ पे देखते वो बोल देख लो, किचन में वाले बोल खराब हो गए हैं। ये वाले, हाँ ये वाले कोई अच्छा कलर भी एसी के नीचे खड़ी हुई हो ना, इसलिए। हाय गाइस, या चटनी की कटोरियाँ देखे जा रही, कप देखे जा रहे हैं। क्या ढूंढ रही हो? कोई है ही नहीं यहाँ पे अटेंड करने के लिए जिससे पूछा जा सके। जस्ट इन 29 रुपीज़ एंड अबव कॉफी मग, दीज आर 29 रुपीज़, और बहुत ही रद्दी है। एंड दीज आर, कोई बता सकता है ये कितने का है? इसमें व्लॉग में क्या बताएंगे लोग, हद हो गई लगता है। मैं एक फ्लिप करके चीज कर, या ऐसे दिखा दी, ये पकड़ना प्लीज। खाना ऐसे चीज कर, अब बता। कितनी क्यूट है ये, मम्मी देखो। हाँ बहुत अच्छी है। 3 में इतनी छोटी नहीं लगेगी, चलो मतलब मैं पानी पियो। सो स्वीट। मुझे अभी रिसेंटली एक बॉटल मिली है, तो मैं नहीं ले रही। और कुछ लेना है तो चले, बिल भी करा। ये तो लेंगे नहीं मम्मी, यार मग लेने आए थे, मग नहीं। ये सुंदर लग रहा है। एक मग नहीं मेरे उससे। तो इसका सेट बना लो ना, बेस्ट। ये ये 99 की सेट है। दीज ब्लू वाले अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ एक ये ब्लू अच्छे लग रहे हैं। ये भी तो है ऊपर। हाँ वही ब्लू, और एक ऐसे करके रखा हुआ है ताकि देखे। बट उसी का ग्रीन भी है। अब नहीं अच्छा लग रहा मुझे। चलो मम्मी सैंडल्स, चीपड़ों टाइप सैंडल्स नीचे जूती बेली, काली बेली कम क्या कर। स्कूल जाने के लिए 8 नंबर साइज, और प्राइस भी नहीं लिखा। नहीं यार अपने पास है, चलो टाइम बहुत हो गया है, चलो। और मेरे पास हाथ में सामान भी बहुत हो गया है और मुझसे नहीं संभल रहा है। पहले तो ये बोल पकड़ो, बहुत ज़्यादा हो गया, डलिया में रखो, जितना हो गया बस हो गया। फिर सेकंड टाइम आएंगे फिर ले लेंगे। यहाँ से ये वो बोल देख लो, क्योंकि हमारे बोल खराब हो गए हैं। ये हाँ 2 का सेट। तो गाइस अब मैं आई हूँ मिठाई की दुकान पे, खानी तो नहीं है, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। मैं लेने आई हूँ खोया, क्योंकि कल से मुझे एक तो लड्डू लेना है, क्योंकि गणेश जी का भोग लगना है रोज़, और दूसरी चीज़ खोया लूँगी क्योंकि डेली कुछ ना कुछ मीठा बनाना है, तो उसमें बाइंडिंग के लिए खोया तो चाहिए ही होगा। तो और देखना मत भूलिएगा रोज़ मैं क्या प्रसाद बनाती हूँ, आप भी सीखिएगा, आप भी बनाइएगा। तो खोया ले लें जब तक, फिर मिलती हूँ आपसे। और ग्रीन हमारी कौन सी कलर है? वेलवेट की नहीं, मेटल कौन सी अच्छी लग रही है? देखते हैं अभी कौन सी अच्छी लग रही है। ऐसे कैसे बता दे कौन सी अच्छी लग रही है? सेट बनाया मिल जाए तो और भी अच्छा है। तुम इधर आ जाओ। नहीं ये नहीं, नया डिजाइन नग वाली आएंगे, वो तो कड़े लग रहे हैं। और डार्क चाहिए, साड़ी से मैच करेगा। इससे डार्क किया होगा, लेकिन 1 दर्जन आऊँगी। देखिए कितने की होगी? 40 रुपये की।
बट साइज मेरा बड़ा लग रहा है मेरे को, ये बहुत बड़ा है। ये तो पहले ये velvet से है, मेटल पे नहीं है। मटर तो वही वाली है, ये दूसरे को छोड़ती छोटा लग रहा क्या साइज है? है 2 दो चार है। 10 my face. Give me money. तो गाइस हमारी चूड़ी का भी काम फाइनली हो चुका है, मैंने ले ली है। अब जब पहनूंगी तब दिखाऊंगी। और अब बचा है बस एक काम, गणेश जी को घर लेके जाना है। तो ऊपर से हो गई है बारिश, और बारिश की वजह से देखिए सबने अपनी दुकानों को कर दिया है कवर्ड। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लें क्या लें, थोड़ी बारिश रुके तब तो कुछ करें। और कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, देख रही हो? एक जगह पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, वहाँ बारिश नहीं थी, और यहाँ इतनी बारिश हुई है। सड़क देखो पूरी भीगी हुई है, स्कैटर्ड वे में बारिश हो रही है। अब अगर ये शॉप खुलवाते हैं, खुल जाती है, तो हम लोग यहाँ से लेंगे, नहीं तो फिर आगे जाएंगे और कहीं और से लेंगे। लेना तो आज ही है। फिर घर पहुँच के इन लोगों को पहले खाना खिलाना है, इन दोनों को, और फिर उसके बाद मुझे अपनी पूजा की तैयारी करनी है, खुद रेडी होना है। 2 से 2:30 तो बज ही रहा होगा, नहीं 2:30 बज रहा होगा। तो देखिए खुलती कि नहीं खुलती, नहीं तो फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा। बस ये लास्ट काम है, ये करके फिर घर पहुंचते हैं। तो देखिए फिर कौन सी लेते हैं कौन सी नहीं लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे लग रही है फाइनली मेरे नेल पेंट। शाम के 4 बजे जब पूजा करने के लिए रेडी होना है, अब लग रही है नेल पेंट, क्योंकि सुबह से फुर्सत ही नहीं मिली थी। कल सोचा था कि नेल हो जाएंगे तो वहीं पे लग जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से। वो मैं आपको बता दूंगी बाद में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फ़िलहाल तो अभी नेल पेंट लगवा लूँ। बने रहिए चैनल से, मैं अभी बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था ऐसा जो कल मेरे नेल्स नहीं हो पाए। आज भी नहीं, आज तो मैं कराती भी नहीं वैसे भी, क्योंकि मंडे के दिन और वो तीज के दिन मैं नेल्स वेल्स में वो सब काटा कोटी और वो सब नहीं कराऊंगी। तो अब देखिए नेक्स्ट किस दिन उससे अपॉइंटमेंट मिलेगा तब बन करवाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी। और बाकी दोनों ने हाथों में लगवा के फिर आपको मिलती हूँ। तो गाइस नेल पेंट मेरा पूरा हो चुका है। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, अब जाके फाइनली नेल पेंट मेरे लग चुका है। और मैं अब आपको फाइनली बता देती हूँ, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ, क्योंकि सब सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, कल तो इतनी एक्साइटेड थी और नेल्स कराने के लिए, अब अचानक क्या हो गया था। तो मैं बता दूँ कि कल मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 2 से 3 के बीच का था। तो और मुझे उसी बीच में जाना था, तो मैंने सोचा था कि मैं 2:30 बजे निकलूँगी, पास में ही है, चली जाऊँगी। बट इन्हीं को मुझे लेके जाना था, मैं अकेले तो नहीं जा सकती थी, क्योंकि मतलब अच्छा खासा दूर है, ऐसा नहीं है कि बगल ही में है, बट हाँ 20 मिनट 25 मिनट का तो रास्ता होगा। तो मैं अपने से तो नहीं जाती, तो इनको लेके जाना था, और इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हाँ लेके जाएंगे। तभी मैंने अपॉइंटमेंट को फिक्स भी किया था इनके हिसाब से। बट इनके जो कल कॉल्स आई हैं और जो इनकी मतलब मीटिंग थी, वीडियो कॉल पे इनका जो काम चला है, करीबन 1 बजे जो शुरू हुआ है, वो इन्होंने ख़त्म किया है 5 बजे। तो ये बीच में उठ नहीं पाए और ना ही ये मेरे को लेके जा पाए। मैं कब से रेडी थी, मैं करीबन 1:30 बजे ही रेडी हो गई थी कि मुझे जाना है मुझे जाना है। मैंने बताया ही था कि मैं एक्साइटेड हूँ, बट क्या करूँ, मैं 2-3 बार इनको बीच में आई भी, इनको मतलब वो भी किया कि चलो चलो चलो, लेकिन ये बोले कि मेरा अभी मीटिंग से उठना मुश्किल है, वहाँ पे बात करो, अपॉइंटमेंट पीछे हो जाए आगे हो जाए, जब मीटिंग ख़त्म होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस उनकी जो चल रही थी वो जब ख़त्म होगी तब ले चलेंगे। लेकिन अपॉइंटमेंट आपको पता है कि एक बार हो गया तो हो गया, बड़ी मुश्किल से मिला भी था। तो फिर जब मैंने वहाँ पे बात करी नील्स के स्टूडियो में, तो उन्होंने बोला कि नहीं आज तो फिर और किसी टाइम पे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब उनका बुक था। तो फिर क्या करती, तो फिर वो तो मेरा अपॉइंटमेंट वो वाला तो टाइम निकल गया, स्लॉट निकल गया, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। इनकी मीटिंग खत्म होते होते बज गए 5 साढ़े 5। जब ये फ्री हुए तो ये बोले चल, मैंने कहा ऐसे नहीं जा सकते, वो अपॉइंटमेंट नहीं मिली मुझे, अब वो दोबारा से जो भी मिलेगी तब मिलेगी, नेक्स्ट वीक शायद मिलेगी। अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया है, मेरा कब फिक्स होता है जैसे ही होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये हुई थी प्रॉब्लम, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। काफ़ी किटकिट हुई, चिकचिक हुई, लेकिन फिर क्या करते, किटकिट होने से कुछ मिलना तो था नहीं।
टाइम तो निकल चुका था, नेल्स होने नहीं थे। फिर ये मुझे फिर बाहर खिलाने के लिए ले गए कि चलो गुस्सा मत हो, बाहर चल के तुमको सरगी खिला देते हैं, ये वो, घर में खाना मत बनाओ, ये वो। तो फिर बाहर खाना खाने चले गए। ठीक हो गया, मूड तो ऑफ हो ही गया था क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि नेल्स 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 को लेके, लेकिन शायद नज़र लग गई और खुद की ही लग गई। तो चलिए खैर, करवाऊंगी तो मैं हूँ ही, ऐसा नहीं है, जो मैंने सोचा है तो मैं करके तो रहूँगी। तो अभी नहीं तो कोई नहीं। हाँ, अभी तो मैं भूल भी गई कि ये सितंबर मंथ है। मैं काम में इतनी बिजी रही कि मैं आपको क्या बताऊं। आज मुझे जाके आज नहीं, मैंने कल जब ये नेल्स वाला ये सब हुआ ना कि अब कब कराओगी, जब तीज में ही नहीं करवाया तो कब कराओगी, तो एकदम से मेरे को याद आया यार ये तो सितंबर मंथ है और ये मेरा है बर्थडे मंथ। तो मेरा बर्थडे भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो बता दूंगी मैं आपको कि मेरा बर्थडे कब है। गेस करना हो तो आप गेस करके कमेंट में डाल देना कि मेरा बर्थडे कब हो सकता है। तो देखती हूँ कोई अगर है जो मेरा बर्थडे सही गेस करता है। तो इसी मंथ है और मतलब नेक्स्ट वीक होगी। आज क्या तारीख है? 18। हाँ, ऐसे ही होगी। तो इसी मंथ मेरा बर्थडे भी, गणपति जी भी आ रहे हैं, तीज भी। तो मतलब इस मंथ कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बर्थडे का तो मैं बिल्कुल अपना एकदम ध्यान से उतर गया था क्योंकि इधर ये मंथ कैसे निकला है, ये 18 दिन कैसे निकले हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मुझे तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता चला। पहले तीज की तैयारियों में लगी हुई थी, इसके एग्जाम्स भी चल रहे थे और इसकी क्या बोलते हैं, गणपति जी की भी तैयारी संग संग चल रही थी। तो मैं अपने लिए तो बिल्कुल कुछ भूल ही गई थी, मुझे याद ही नहीं था। इनफैक्ट इन्होंने मुझे याद दिलाया कि चलो आज नहीं करवा लिया तो कोई नहीं, तुम बर्थडे में करवा लेना, उसमें भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है। तो इसी बात से थोड़ा सा मूड ठीक हो गया और अब कोशिश करूंगी कि उसमें कुछ अड़ंगा ना आए, कोई अड़चन ना आए और मेरा बर्थडे पे मेरे नेल्स प्रॉपर हो जाए, तो तभी कराऊंगी। और हेयर कट भी नहीं हो पाया क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट नहीं किया। क्यों, मैंने कहा भी था कि मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं बाल कटवाऊं या ना कटवाऊं। तो अब बर्थडे तक का टाइम है गाइज, अगर आप लोगों को मैसेज करना है कमेंट करके बताओ कि मैं बाल थोड़े से अपने ठीक ठाक करवा लूँ, कोई स्टाइल में करवा लूँ या कुछ करवाऊँ या ना करवाऊँ, जो भी है आपके मन में कमेंट करके बताइए तो मैं बाल कटवाऊँ या ना कटवाऊँ। अब तो खैर नहीं कटवा सकती क्योंकि अब गणपति जी आके बैठ गए हैं, कल से उनकी भी पूजा है। तो अब शायद थोड़ा मुश्किल होगा कटवाना, जब अब वो जाएंगे तब उसके बाद ही कटवाऊंगी। तब तक आप लोगों के पास बहुत टाइम है, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। तो ये थी मेरी नेल की प्रॉब्लम। बाकी मुझे एक जन ने ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, वो है कौन, ट्रैवलिंग पांडा। तो जैसे उन्होंने ज्वाइन किया है, उनके चैनल का नाम ही यही है, ट्रैवलिंग पांडा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ज्वाइन किया है। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं जैसे जैसे जो ज्वाइन करता जाएगा मैं उसका नाम अपने ब्लॉग में लूँगी। तो सबसे पहले मुझे ट्रैवलिंग पांडा ने ही ज्वाइन किया है, तो मैं उनका नाम ले रही हूँ। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मेरे को ज्वाइन किया। ऐसे जैसे इन्होंने ज्वाइन किया है आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। और कौन कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है या आना चाहता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तो मैं उसको अलग से फ़ोन नंबर या अपना एड्रेस दूंगी। ऐसे मैं पूरे उसमें वीडियो में तो नहीं दे सकती क्योंकि आप जानते हो कि एड्रेस और देना बहुत वो हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट कोई मिलना चाहता है, कोई सब मतलब किसी तरीके की कोई दिक्कत है या कुछ है, कोई मिलना चाहता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप मेरे अपने चैनल पे मेरे को हेल्प करो, ये करो, वो करो, सपोर्ट करो। बट मैं कैसा सपोर्ट करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप क्लियर होके बताओ कि कैसा सपोर्ट, क्या सपोर्ट चाहिए, मैं आपका चैनल कैसे क्या कर सकूं। मेरा भी कुछ खुद भी चैनल कोई ऐसा उतना वो नहीं है, हाई फंडा भी हुआ है, बट क्या सपोर्ट चाहिए, कैसा सपोर्ट चाहिए। बहुत से लेडीज़ का, बहनों का मैसेज आ रहा है, कॉमेंट आ रहा है कि आप मेरे को सपोर्ट करोगी कि नहीं करोगी। मुझे सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट किस तरीके का सपोर्ट चाहिए ये क्लियर करो पहले। तो मिलना चाहती हो आके मिल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको आपके ही उस पे कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर दूंगी और अपना एड्रेस दे दूंगी। आप मुझसे मिल सकती हो, मिलके मैं आपको अपने वीडियो में ले लूंगी ताकि आपको सपोर्ट हो, आपका चैनल प्रमोट हो और आपको भी लाइक्स आने लगे और आपको भी व्यूज़ आने लगे, आपको भी सब्सक्राइब लोग करने लगे।
लेकिन जब तक आप मिलोगे नहीं कैसे करोगे, मैं कैसे बोल सकती हूँ। मिल के ही मैं आपको बता सकती हूँ ना, आपको अपने वीडियो में लेके और आपको प्रमोट कर सकती हूँ। तो उसके लिए तो आपका ना, आप कहीं से भी हो, किसी भी शहर से हो, आप देख रहे हो मुझे, तो आप आके मिल सकते हो। बट मुझे उससे पहले आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप मेरे को एक कमेंट बॉक्स में बस डाल दो कि हाँ दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अपना पता दे दीजिए, तो मैं आपको दे दूंगी और आप आके मिल लेना, तो मैं आपको प्रमोट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मदद तो मैं कर ही सकती हूँ। और भी कुछ हो तो प्लीज़ बताना, मुझसे जितना हो सकता है मैं ज़रूर करूँगी। तो बाकी मैंने सब बता दिया, नेल का भी प्रॉब्लम बता दिया। और गणपति जी, हाँ मैं बता दूं, आ चुके हैं। कल मंगलवार है, कल वो बैठेंगे, पंडित जी आएंगे, पूजा करेंगे। तो कल का पूरा व्लॉग गणपति जी का होगा। आज का पूरा व्लॉग तीज का रहेगा। अभी शाम को तीज की पूजा वूजा सब अभी शुरू होगी। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि 5 बज चुका है। तो रेडी होने में 1 घंटा लगेगा। फिर थोड़ा वीडियो रील अगर होगी तो कुछ बना लूंगी। फिर 6 साढ़े 6 बजे से पहले कोई पूजा नहीं है, क्योंकि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक पूजा का मुहूर्त है, तो आराम से पूजा हो सकती है। और खाना पीना मुझे कुछ है नहीं, ना मैं सुबह कुछ खाती हूँ, ना मैं रात में कुछ खाती हूँ, ना पानी पीती हूँ, ना कुछ करती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ, वो भी 1 ही या 2 बार, जब बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है या गला वला सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, तभी ही पीती हूँ, अदरवाइज नहीं पीती। कोई फल नहीं खाती, कोई मीठा नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, फलिहारी भी नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। तो बस पूजा करूँगी और फिर उस एक बार चाय वाय, जैसे 7 बजे 8 बजे तक जैसे पूजा खत्म हो जाती है, उसके बाद एक बार अच्छे से चाय बना लेती हूँ, पी लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं रात में सो जाती हूँ, सवेरे जल्दी उठती हूँ। और मेरे यहाँ सवेरे पूजा का ऐसा नियम है कि जैसे आप शाम को रेडी हुए हो और पूजा आपने की है, बिल्कुल सेम आपको नेक्स्ट डे भी रेडी होना है, सेम कपड़ों में। और फिर से आपको वही सेंदूर देना और सेंदूर लेना, सुहाग लेना जिसे लेना बोलते हैं। सभी क्या होती होगी, आप लोग क्या कैसी होती है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे यहाँ कैसे होती है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो सुबेरे भी एक बार सुहाग लिया जाता है, तो आपको एग्जैक्टली वैसे ही रेडी होना पड़ता है जैसे आप शाम को रेडी हुई थे। तो अब उतना ज़्यादा बाल मेकअप की तो एनर्जी बचती नहीं है, आप भी समझ सकते हो बिना पानी के। तो कोशिश पूरी रहेगी कि मैं रेडी हो जाऊं, बट कपड़े ही उतनी, साड़ी वाड़ी ही लाद लूं, वही बहुत है। बाकी नेक्स्ट मेरा सुंदरकांड भी, मंगल है उसका भी रहता है कि सुंदरकांड भी करना है। डेली का तो जो काम रहता है, भगवान को, मंदिर को साफ करना, उनको नहलाना, उनको चेंज करना, उनको फूल चढ़ाना, आरती करना, दिया बत्ती धूप बत्ती, वो तो जो डेली का है मेरा 40 मिनट्स का रूटीन जो रोज का है, वो तो है ही है। उसके अलावा सुंदरकांड पढ़ती हूँ तो आधा घंटा उसमें लगता है। प्रसाद लड्डू का भोग लगाती हूँ, खैर वो मैं बनाती नहीं हूँ, वो बना बनाया ही आता है। भोग लगाती हूँ, दिया जलाती हूँ, तो वो भी कल एक ऐड ऑन है। फिर उसके बाद जो सुबह तीज का मुझे करना होता है, तो वो भी मुझे सेंदूर लेना और पारण करना, मेरे यहाँ जिसे कहते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो और मुझे उसको पारण के अलावा और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताना। पारण मीन्स सुबेरे वो जो फिर से सेंदूर लिया जाता है, सुहाग लिया जाता है और दही के संग पारण किया जाता है। और मेरे यहाँ जलेबी सुबेरे आना मस्ट होती है। तो सुबह जलेबी आएगी, उसी से ही मैं अपना व्रत खोलती हूँ, दही और जलेबी से। और जो मट्ठी वगैरह जो हमारे यहाँ पूजा होता है, जो बड़ों को अपने दिया जाता है, और पार्वती जी का होता है और मेरा होता है, तो वो पूजे से ही की मट्ठी से ही सुबेरे पारण किया जाता है। पहले पार्वती जी को कराया जाता है, फिर मैं करती हूँ, और फिर सबसे पहले जलेबी खाई जाती है, और तब आपका व्रत पूरा माना जाता है। तो जो शाम को करना है वही सुबेरे फिर से पूजा वूजा प्रॉपर कर गए। तो उसके लिए आपको सोचिए सुबेरे जल्दी उठना पड़ेगा, प्रॉपर फिर से वैसे ही रेडी होना पड़ेगा। और पहले अपनी रोज वाली पूजा करूंगी, फिर सुंदरकांड करूंगी, यही सब कर करके फिर तीज की पूजा करने के बाद, पारण करने के बाद गणपति जी की पूजा में लगूंगी। उनका मंडप वगैरह सब बना है, सब लगा है, आप लोगों को अभी दिखाना है। अभी तक वो रिवील नहीं किया है। गणपति आ चुके हैं बट उनको अभी कवर्ड है, वो भी अभी रिवील नहीं हुए हैं, वो सब आपको कल दिखाई देंगे, कल के व्लॉग में। तो फिर गणपति जी की पूजा में शुरू होते होते शायद 10-11 बज जाएंगे, क्योंकि पंडित जी ने टाइम ऐसे ही दिया हुआ है। तो उनकी तैयारी, उनका सारी पूजा की तैयारी व्यारी करनी है। तो कल तो खैर बहुत ही हेक्टिक होने वाला है दिन। और बाकी अभी के लिए बस इतना, मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद।
तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। भैया तुम 4 बजे बोले थे। भैया हमारे यहाँ तीज की पूजा है और वहीं जगह पे मेरे को पूजा करनी है, हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। अब आप कब आओगे, हम कब वहाँ पे चौकी वौकी रखें। ड्रिल मशीन का तो कोई काम नहीं है, आपको वॉशिंग मशीन का आज करना है, आज कर पाएंगे? तो पहले मेरा वो वाला जगह का काम कर दो, वो लाइट वाइट लगा दो, तो फिर उसके बाद अपना वॉशिंग मशीन करते रहना पीछे। लेकिन फटाफट आओ, अब उससे ज़्यादा फिर लेट नहीं करना, क्योंकि 6 बजे की तो मेरी पूजा भी है तीज की। ठीक ठीक ठीक, ओके भैया, ओके।
वीडियोस बन गए, सब कुछ हो गया है और व्लॉग बहुत आज का हो गया है बड़ा। तो अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। शॉर्ट वीडियोस देखना ना भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्वाइन भी कर लीजिए अगर करने का मन हो तो। और मैं कैसी लग रही हूँ आज कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ग्रीन कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन मेरा कैसे लग रहा है। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी ब्लाउज बनवाई है, इतनी मतलब मॉडर्न वाली। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं अच्छी लग रही हूँ तो भी कमेंट कर देना, अच्छी लग रही हूँ तो भी कमेंट कर देना। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देती हूँ अच्छे से। तो बाकी खाना पीना कुछ है नहीं, बस अब कपड़े चेंज करके आराम करना है, वीडियो को एडिट अभी करना है और यही सब काम है। बाकी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मुझे अभी फिर से सवेरे ऐसे ही रेडी होना है, यही कपड़े पहन के पूजा फिर से मेरे को करनी होती है। मैं हमारे यहाँ दोबारा से फिर से वही पूजा होती है सुबह और तब व्रत खोला जाता है। तो कपड़े को ऐसे ही तय करके रखना पड़ेगा सुबह, क्योंकि इसी को फिर से पहनना है और पूजा करनी है। तो आपसे मिलूंगी कल नए व्लॉग में, नए दिन में। और कल तो गणेश जी भी आ रहे हैं, मेरे यहाँ भी आ चुके हैं, क्योंकि कल मंगलवार है तो मैं नहीं लूँगी। आज ही मैंने लेके उनको रख दिया है, बट उनका मुंह अभी ढका हुआ है इसलिए आपको को नहीं दिखाया जाएगा। बाकी डेकोरेशन जो दिखाना था बहुत दिनों से बाकी था आपको बताना, कि हम लोगों ने वहाँ पे रूम का चेंजेस किए हैं काफ़ी। तो वो कल के व्लॉग में आपको डिटेल में दिखा दूंगी। आज आप देख तो लो ही, आपने मेरी पूजा वहाँ पे तीज की देखी होगी तो काफ़ी आपको चेंजेस मिल रहे होंगे। जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं तो उनके तो पता चल ही गया होगा। बाकी मैं करवाती हैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपको कल, क्योंकि आज अब इस व्लॉग में उतनी जगह नहीं है और मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह से ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है और ना ही अभी खाऊंगी और ना ही अभी पीऊँगी। मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। तो कौन कौन ऐसे रहता है बिना पानी के, बिना कुछ खाए हुए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और आप लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी इन एडवांस, बाय बाय।